गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी एकदम दनादन चल रही होगी। और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें गद्य की देखी थी जो इम्पोर्टेंट है, उनकी हमने बात करी है। और जो मैंने संस्मरण वगैरह करवा रखे ना, रेखा चित्र वगैरह, तो उन पे आपको क्या थोड़ा फोकस करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो उपन्यास कहानी जैसी बड़ी विधा से भी एक दो क्वेश्चन आने होते हैं, और रेखा चित्र और संस्मरण संस्मरण से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर वो महादेवी वर्मा के अलावा कोई दूसरा पूछ ले, क्योंकि अधिकतर बच्चे महादेवी वर्मा इनको याद कर लेते हैं, बाकी दूसरा पूछ रहे तो फिर क्या दिक्कत आ जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको छोटी विधाओं पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। हाँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उपन्यास छोड़ना चाहिए, तो उपन्यास भी पढ़ना है, हमें पढ़ना सारा है, लेकिन छोटी विधाओं को हम जल्द से जल्द याद कर सकते हैं। तो आज हम उपन्यास देखेंगे, जो एक बड़ी विधा है। ठीक है, तो उपन्यास में देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहली चीज़ तो क्वेश्चन उपन्यास का पहला तो एक तो आता है पात्र का। जो इम्पोर्टेंट उपन्यास है उसमें पात्र पूछ लेते हैं, जैसे शेखर जीनी का पात्र पूछ ले, अंधा युग का पात्र पूछ ले, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन है उसका भी पात्र पूछा जाता है। तो एक तो पात्र ध्यान रखने आपको इम्पोर्टेंट उपन्यासों के। ठीक है, दूसरा आपको कौन सा उपन्यास सामाजिक है, कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक है ना। सामाजिक कौन सा है, ऐतिहासिक कौन सा है, और इसके अलावा कौन सा उपन्यास सांस्कृतिक है, ये क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा उपन्यास के क्वेश्चन आते हैं भाई कौन से उपन्यास सांप्रदायिकता पर लिखा गया है, कौन सा उपन्यास विभाजन पर लिखा गया है, ये चीज़ें सारी है। और एक चीज़ पूछ जाती है कॉमन, जो जैसे यही सच है, यही सच है कहानी भी है, हो सकता है इसकी विधा दूसरी भी है। तो ऐसी है ना, सेम नाम वाली अलग अलग विधाएं वाली रचनाएं जो होती है ना, वो एक पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। और इसके अलावा तो आपको नॉर्मली चीज़ें पता ही है, लेखक पूछ लेते हैं, क्रम किसका पूछेंगे, तो हम साथ ही साथ अब बात करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं उपन्यास। तो उपन्यास के लिए आपको एक याद रखना है, एक क्वेश्चन अभी पूछा था किसी एग्जाम में कि उपन्यास को मराठी भाषा में क्या कहा जाता है। तो उपन्यास को मराठी भाषा में कादम्बरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कादम्बरी। तो कादम्बरी या उपन्यास एक ही बात है ना। तो इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, एक तो कादम्बरी मराठी भाषा में कहा जाता है किसको? उपन्यास को। फिर बात आती है कि उपन्यास पर फर्स्ट बार किसने लिखा था, फर्स्ट बार कब लिखा गया उपन्यासों पर, या किसने लिखा था, ऐसा भी समझ लो। तो भारतेंदु युग या भारतेंदु मान लो आप, इस टाइम उपन्यास पर पहली बार कुछ लिखा गया था। ठीक है, पहले उपन्यास जैसी कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी, और ये क्वेश्चन भी आ रखा है। ठीक है, पहली बार उपन्यास पर भारतेंदु युग में या भारतेंदु। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना है कि उपन्यास के तत्व, तत्व का क्वेश्चन आता है। हम लोग क्या सब चीज़ें याद कर लेते हैं, लेकिन तत्व पता नहीं। उपन्यास और कहानी इन सब के तत्व पता होने चाहिए। इसके तत्व है 6। उपन्यास के कितने तत्व पूछ ले, तो 6 तत्व है। पहला तत्व है कथा वस्तु या कथानक, कथा वस्तु या कथानक, ये पहला तत्व उपन्यास का। दूसरा तत्व है उपन्यास का पात्र या चरित्र चित्रण, पात्र या चरित्र चित्रण। दूसरा क्या है? पात्र या चरित्र चित्रण, पात्र या चरित्र चित्रण, ये उपन्यास का दूसरा तत्व है। तीसरा तत्व पूछ लो उपन्यास का, तो आपको याद रखना है संवाद या कथोपकथन, संवाद या कथोपकथन, संवाद या कथोपकथन। इसके अलावा चौथा पात्र इसका है देश काल। कौन सा पात्र है? देश काल, ये भी उपन्यास का एक पात्र माना जाता है। और पांचवा है भाषा शैली। ठीक है, पांचवा पात्र पूछ ले, तो भाषा शैली पात्र किया तत्व है ना, भाषा शैली इसका पांचवा तत्व है। किसका पूछे? तो उपन्यास का। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि इनका तत्व क्या है, तो उद्देश्य। कौन सा तत्व है? उद्देश्य। तो छठा तत्व पूछ ले, छठा तत्व है उद्देश्य उपन्यास का। उपन्यास के 6 तत्व हैं, आपको याद रखना है। ये इजी क्वेश्चन कहा जाता है इसे, कई बार हम क्या आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी इस बार। इसके बाद हमें देखना है कि हिंदी साहित्य का नया और शक्तिशाली रूप कौन सी विधा में मिलता है, तो पूछे तो वो मिलता है उपन्यास में। हिंदी साहित्य का नया और शक्तिशाली रूप उपन्यास में ही मिलता है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि हिंदी साहित्य का नया और शक्तिशाली रूप आधुनिक कौन सी विधा में प्रकट हुआ है, तो ये भी उपन्यास, इसका भी सही आंसर उपन्यास है। इसके अलावा आप उपन्यास में क्या याद रखना है, वो हम बात धीरे धीरे कर ही रहे हैं। अब हम देखते हैं कि साहित्य में सर्वप्रथम लोकतंत्र किसमें मिलता है? उपन्यासों में। मतलब लोकतंत्र कैसे है कि भाई आम जन की बातें सुनी जा रही हैं, ऐसे मतलब वो घटनाएं, ऐसे कैरेक्टर जो हम हमारे आसपास में भी अभी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले अगर किसी विधा में मिली है तो उपन्यास में ही मिले हैं। ठीक है ना, बाकी दूसरी जगह नहीं मिलता है। तो लोकतंत्र उसे कहा गया है। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र शब्द मिला है, ये नहीं कि भाई आम लोगों की सुनी जाती है, आम लोगों आंदोलन भी कर सकते हैं, छोटी बड़ी चीज़ें जो भी है जो लोकतंत्र से संबंधित है, हमें कौन कौन सी छूटें हैं, तो सारी चीज़ें उपन्यास में हमें मिलती है।
और पुनर्जागरण की चेतना पूछ ले, ये किस में मिलती है? तो ये नाटकों में मिलती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि लोकतंत्र सर्वप्रथम उपन्यासों में मिलता है और पुनर्जागरण की चेतना नाटकों में मिलती है। और एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि जो शुरू में उपन्यास आए थे ना, आरंभिक उपन्यास, ये अधिकतर सुधारवादी थे और मनोरंजनात्मक और उपदेशात्मक उपन्यास थे। सुधारवादी यानी जैसे वो विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने समाज सुधार का काम किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने भी किया था। मतलब कुल मिला के सुधारवादी काफ़ी नाम ऐसे आते हैं जो आप जीके में पढ़ते होंगे। और मनोरंजनात्मक, लोगों का मनोरंजन कैसे हो, जैसे आज कल रील से मनोरंजन होता है ना, पहले लोगों के पास ऐसा मोबाइल था नहीं, उपन्यास वगैरह पढ़ लें तो उनसे उनका मनोरंजन हो जाता था। और उपदेशात्मक, और लोगों को उपदेशात्मक ज्ञान भी मिला करता था। तो शुरू के उपन्यास कैसे थे? सुधारवादी, मनोरंजनात्मक और उपदेशात्मक, ये भी ध्यान रखना है। फिर है कि फ्लैशबैक शैली का पहला उपन्यास कौन सा है? तो शिव पूजन साई का देहाती दुनिया। शिव पूजन साई का देहाती दुनिया फ्लैशबैक शैली का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है, पूर्व दीप्ति शैली पूछ ले हिंदी में, इंग्लिश में आ जाए फ्लैशबैक। और सेकंड कौन सा पूछ ले तो अज्ञेय। अज्ञेय कौन? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय। इनका शेखर एक जीवनी उपन्यास है, तो दूसरा फ्लैशबैक शैली का उपन्यास है। अगर ऑप्शन में देहाती दुनिया नहीं हो तो आप ये भी कर सकते हो, शेखर एक जीवनी भी। इसके अलावा आपको देखना है कि ऐतिहासिक उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखे हैं शुरू में। ऐतिहासिक कौन से? इनका एक हृदय हारिणी और आदर्श रमणी, ये किशोरीलाल गुप्त का ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके अलावा शुक्ल जी का एक कोटेशन है कि उपन्यासों की ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी थे और साहित्यिक दृष्टि से प्रथम उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी ही थे। अगर एक कथन पूछ ले, ऐसा पूछ ले कि साहित्य की दृष्टि से प्रथम उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना, तो किशोरीलाल गोस्वामी को। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी बन जाए आपको गलत नहीं करना है और इजी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड में, चिंता वाली बात नहीं। एकदम इजी वे में लो, आराम से मस्ती से पढ़ो, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैं तो सबको यही कहता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ना, नॉर्मल से पढ़ना है। जो पढ़ो उसको ऐसा पढ़ो कि आपको नींद में से भी कोई पूछ लेना कि बता शुक्ल ने पहला ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना है, ऐसा पूछ ले आपसे। या फिर प्रथम साहित्यिक दृष्टि से प्रथम उपन्यासकार कौन थे शुक्ल के अनुसार, सीधा आप बोलो किशोरीलाल गोस्वामी। तो ऐसे आप पढ़ाई करोगे तो मेरे हिसाब से आप कहीं हटकोगे नहीं। बाकी अगर आप सिलेबस पूरा करने में लगोगे कि एक बार सिलेबस कर लें फिर पढ़ लेंगे, तब तो सिलेक्शन होना है नहीं। तो सिलेबस होता रहेगा। अगर आप 70% भी पढ़ते हो, 60% भी पढ़ते हो, अगर वो अच्छा कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। क्योंकि हम लोग सिलेबस पूरा करने में लगते हैं। तो मेरा तो यही रहता था कि आज मैं संस्मरण पढ़ रहा हूँ तो भले संस्मरण को 4 दिन लग जाए या 5 दिन भी क्यों ना लग जाए, लेकिन मुझे छठे दिन ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये तो मेरी अप्रोच थी। वो आपकी अप्रोच क्या रहती है वो आपसे बेस्ट कोई नहीं जानता। देखो, जब आपका सिलेक्शन होने वाला होगा ना तो आपको खुद को लग जाएगा कि अब मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम ज़्यादा आपका वक्त ख़राब नहीं करेंगे, आगे बात करते हैं। पांडेय बेचैन शर्मा उग्र थे एक, ठीक है, ने पत्रात्मक प्रविधि में उपन्यास लिखे हैं। पूछ ले पत्रात्मक प्रविधि में या पत्रात्मक विधि से उपन्यास किसने लिखे हैं? पांडेय बेचैन शर्मा उग्र, जिनका उपन्यास था एक चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत। ठीक है, फिर हिंदी में सामूहिक उपन्यास लेखन भी किया कई लोगों ने, जिनका त्रिमूर्ति भी माना जाता है। तो यह है भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभुदयाल सक्सेना। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछ रखे हैं। मेरे कंटेंट का मैं 99% कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं पूछ रखा है। आगे हम बात कर रहे हैं उपन्यास पर पत्रिकाएं कौन कौन सी लिखी। देवकीनंदन खत्री की उपन्यास लहरी, ये उपन्यास पर पत्रिकाएं हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की पत्रिका है उपन्यास, देखो अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। फिर जयराम दास गुप्त का उपन्यास बहार। उपन्यास बहार किसकी पत्रिका है? जयराम दास गुप्त। रामलाल वर्मा का दरोगा दफ्तर। रामलाल वर्मा का दरोगा दफ्तर। और मेहता लजाराम शर्मा की है वेंकटेश्वर समाचार। क्या है? वेंकटेश्वर समाचार। इसके बाद माधव प्रसाद मिश्र व देवकीनंदन खत्री की है सुदर्शन काशी। कौन सी है? सुदर्शन काशी। माधव प्रसाद मिश्र और देवकीनंदन खत्री की पूछ ले तो सुदर्शन काशी। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी और कृष्ण बिहारी मिश्र की है समालोचक। कौन सी है? समालोचक। तो यह आपको ध्यान रखने सारी पत्रिकाएं। खत्री जी की तो उपन्यास लहरी, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास, जयराम दास गुप्त की उपन्यास बहार, रामलाल वर्मा की दरोगा दफ्तर, मेहता लजाराम शर्मा की श्री वेंकटेश्वर समाचार। तो ये सारी इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट की अगर आप पूछो तो मैं आपको यही बताऊंगा, एक ये याद कर लेनी है आपको, एक ये एक ये, कम से कम आपको ये याद होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं उपन्यास के बारे में, कौन सा उपन्यास इंपॉर्टेंट है, कैसा क्वेश्चन आता है।
तो अब आपको ध्यान रखना है हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आता है ना कि भाई हिंदी का पहला उपन्यास, तो गणपति चंद्र गुप्त ने सरदाराम फिलौरी के भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। सरदाराम फिलौरी का एक भाग्यवती उपन्यास था जो 1877 ईस्वी में लिखा गया। कब? 1877, जिसको गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। पूछ लिया आपने शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है, तो शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास किसने माना पूछे, तो श्रीनिवास दास, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास को किसने माना, शुक्ल ने। इसके अलावा इनका समर्थन भी किया था नगेंद्र और बच्चन सिंह ने। अब पूछ रहे नगेंद्र के अनुसार पहला उपन्यास तो परीक्षा गुरु ही हुआ ना, बच्चन सिंह के अनुसार पूछ रहे तो भी परीक्षा गुरु। इसके बाद में गोपाल राय थे जिन्होंने पंडित गौरीदत्त के देवरानी जेठानी कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना। ये कहानी लिखा है तो कहानी नहीं है, ये उपन्यास है। तो ऐसे देखो एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज कर देता है कि निम्न में से उपन्यास नहीं है, ये कहानी देते ही बच्चा सीधा ही कहानी पे टिक कर देता तो वो गलत हो जाता है, ये उपन्यास है। तो गोपाल राय ने पंडित गौरीदत्त के देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना। फिर भारतेंदु ने हजारी प्रसाद के पूर्ण प्रकाश व चंद्रप्रभा को हिंदी के पहले उपन्यास की श्रेणी में जगह दी। किसने? भारतेंदु ने। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, एक श्री कृष्ण लाल थे, ये क्वेश्चन अभी आया था, जिन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है, श्री कृष्ण लाल, ये अभी आया है लेटेस्ट कुछ एग्जाम में। तो चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है, श्री कृष्ण लाल ने। ये भी आपको ध्यान रखना, भी आ रखा है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पहली महिला उपन्यासकार कौन है, फर्स्ट महिला उपन्यासकार तो साध्वी सती प्राण अबला। कौन है? साध्वी सती प्राण अबला, ये हिंदी की पहली महिला उपन्यासकार है और इनका उपन्यास था सुहासिनी। ये भी पूछ रखा है। सारे जो बता रहा हूँ मैं, सारे पूछ रखे हैं। ये 1890 के आसपास, 70 के आसपास लिखा गया था, 1890 है शायद, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा ये कन्फर्म कर लेना आप, है ना। मेरे हिसाब से 1890 सही है। आगे देखो फिर प्रेमचंद पूर्व युग यानी प्रेमचंद का युग तो सबसे बेस्ट ही था। प्रेमचंद पूर्व युग कब से कब तक था, उपन्यास को 3 भागों में बांट देना, प्रेमचंदोत्तर युग है ना, कौन सा युग, मैं तो इतना याद नहीं रखता हूँ, फिर भी आप देख लेना। तो प्रेमचंद पूर्व युग 1882 से 1915 तक माना जाता है। इस समय कैसे उपन्यास लिखे गए उसकी बात करेंगे। सामाजिक उपन्यास लिखे गए प्रेमचंद पूर्व युग में, जैसे मेहता लजाराम ने लिखे थे काफ़ी उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए प्रेमचंद पूर्व युग में, जिसमें किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखे। तिलस्मी जासूसी उपन्यास लिखे गए जो गोपाल राम गेहमरी ने लिखे। इन्होंने कौन से लिखे इनकी बात हम आगे करेंगे, मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे उपन्यास लिखे। सामाजिक उपन्यास मेहता लजाराम ने लिखे, ऐतिहासिक उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखे, तिलस्मी जासूस उपन्यास गोपाल राम गेहमरी ने लिखे। और तिलस्मी जासूस उपन्यास है ना, इनका जन जीवन से कोई लगाव नहीं था। किनका? तिलस्मी जासूस उपन्यास का जन जीवन से कोई लगाव नहीं था। इनमें घटना विचित्रीय, रहस्य, रोमांच आदि मिलता है। इनसे ऐसे पाठकों को चमत्कृत करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। तिलस्मी उपन्यासों का क्या था भाई, पाठकों को रोमांचित करना, है ना। तो ये कब लिखे गए? प्रेमचंद पूर्व युग में। और इसके अलावा पूर्व युग में कैसे उपन्यास लिखे गए? उपदेश की प्रवृत्ति मिलती थी प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास में, कौतूहलता भी मिलती है, आम हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग भी प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यासों में मिलता है, और किस्सा गोसाई शैली भी मिलती है। अगर अब आपसे पूछ लें निम्न में से कौन सी प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों की विशेषता नहीं है, तो पूछ ले, ऑप्शन दे देते कि इस समय सामाजिक उपन्यास लिखे गए तो सही है, इस समय ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, सही है, इस समय तिलस्मी और जासूस उपन्यास नहीं लिखे गए तो ये गलत हो गया। नहीं लिखे गए हैं, गोपाल राम गेहमरी ने खूब लिखे हैं। और इस समय उपन्यासों में उपदेश की प्रवृत्ति मिलती है, कौतूहलता मिलती है, भाषा आम हिंदुस्तानी थी, शैली कौन सी थी? किस्सा गोसाई। तो ऐसा क्वेश्चन बनता तो हार्ड क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अब आप ढंग से देखना है। फिर पूछते हैं निम्न में से कौन सा उपन्यास कौन सी वाद का है, तो मार्क्सवाद का कौन सा है, मनोविश्लेषणवादी कौन सा है। तो ये क्वेश्चन अच्छा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बात कर रहे हैं हम। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार पूछ ले तो ये है, देखो अज्ञेय है, सच्चिदानंद, हीरानंद, अज्ञेय, फिर जयेंद्र कुमार है, फिर इलाचंद जोशी, फिर डॉक्टर देवराज। इनका उपन्यास था ना अजय की डायरी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सारे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे।
आज्ञेय, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और डॉक्टर देवराज। इसके बाद उपन्यासकार का पूछते हैं कि मार्क्सवादी उपन्यासकार कौन कौन से हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके नाम तो हमें वैसे ही याद रखना है, कम से कम इनको क्या क्वेश्चन ही बना लो। क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्न में से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। ऑप्शन ए में आज्ञेय दे देंगे, बी में जैनेन्द्र, तीन सी में इलाचंद जोशी और डी में नागार्जुन दे देंगे। तो ये हो गया ना सही, क्योंकि तीन तो ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और नागार्जुन मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो मार्क्सवादी उपन्यासकार, तो पहले तो यशपाल आते हैं अपने, फिर राहुल शंकरदयाल, फिर नागार्जुन, रांगई राघव, भैरव प्रसाद गुप्त और अमृतलाल नागर। ये कैसे उपन्यासकार है? मार्क्सवादी उपन्यासकार। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन से हैं? वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आंचलिक उपन्यासकार पूछ ले तो फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, रांगई राघव, उदय शंकर भट्ट और शिव प्रसाद सिंह। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रयोगवादी उपन्यासकार का क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा प्रयोगवादी उपन्यासकार नहीं है? तो प्रयोगवाद को तो आपको पता ही है, आराम से आप कर ही लोगे, हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो प्रयोगवादी उपन्यासकार मोहन राकेश, नरेश मेहता, मनु भंडारी, उषा प्रियमुंदा, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, विनोद कुमार शुक्ल और मनोज श्याम जोशी। ये कैसे उपन्यासकार है? प्रयोगवादी उपन्यासकार है। तो इनमें से कोई भी नाम इधर उधर करके आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन से हैं, मार्क्सवादी उपन्यासकार कौन सा नहीं है, ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन से हैं, आंचलिक कौन से और प्रयोगवादी उपन्यासकार कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और प्रेमचंद के समांतर शिल्प का प्रयोग कौन से उपन्यासकारों ने किया पूछ लें, तो ये भी ध्यान रखना है। अमृतलाल नागर, जिनका एक उपन्यास था अमृत और विष, अमृत और विष, इसमें प्रेमचंद के समांतर शिल्प का प्रयोग मिलता है। इसके बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि समस्त गद्य का परिचय देने वाले उपन्यास कौन से हैं, भाई कौन से उपन्यास से हमें पता चल रहा है कि गद्य समस्त गद्य का परिचय नहीं मिल रहा है? तो एक तो सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए उपन्यास है। कौन सा? मुझे चांद चाहिए, किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। फिर विनोद कुमार शुक्ल का एक उपन्यास है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक लड़की नहीं, दीवार में एक खिड़की रहती थी, लड़की नहीं रहती थी, है ना। लड़की बाद में रहेगी सिलेक्शन के बाद, अभी नहीं रहना, सिलेक्शन के बाद में भी नहीं रहती, कहीं कहीं है ना। सही कह रहा हूँ ना? कोई नहीं होता है, बेफिक्र रहो। तो अगला देखो आप, उपन्यास का एक क्रम पूछा जाता है, क्रम का क्वेश्चन आता है। मैंने क्या बना रखे हैं कि क्रम का क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्रम के हिसाब से करना है। तो शुरू के जो उपन्यास है ना, 4 उपन्यास, जैसे मैंने 2 लिख रखे हैं, तो आप 2-4 और ऐड कर लेना, क्योंकि देखो इतने तो आप तैयारी कर रहे हो तो मेहनत खुद को भी करनी पड़ती है। कहीं मुझे बोल रहे हैं सर आप सीधे ही बता दो, तो देखो सीधा मेरे बताने से क्या होगा, मेहनत आप अपने हिसाब से करो, अपने स्तर पे करो, कई चीज़ें अपने स्तर पे करो। देखो मैंने पेपर दिया था 2022 वाला दिया था, अब आप पेपर 24 वाला दोगे, 2 साल का गैप आ रहा है ना। तो देखो 2 साल में पेपर का स्टैंडर्ड भी बदलता है, मैं तो सीधा कहता हूँ स्टैंडर्ड भी बदलेगा, थोड़ा दिमाग आपको भी एक्स्ट्रा लगाना है। मेरी कोशिश है कि आपके सिलेक्शन वाले नंबर यहीं से आ जाने हैं, फिर भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो शुरू के 4 उपन्यासों के कम से कम आपको क्रम ध्यान रखना है। पहला भागीरथी पूछ ले 1877 का है, परीक्षा गुरु पूछ ले तो 1882 का है। इसके अलावा 2-3 आप और याद कर लेना और उनका क्रम से सेट कर लेना, है ना। तो अब हम कुछ उपन्यास देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट, अभी तो 18 मिनट हुए, चलो कोई नहीं। फिर बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास पूछे जाते हैं कई बार। एक तो उनका रहस्य कथा, दूसरा नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा है 100 अजान 1 सुजान। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है रहस्य कथा पहला, दूसरा नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा 100 अजान 1 सुजान। 100 अजान 1 सुजान किसके हैं ये तीनों? बालकृष्ण भट्ट का, ये आपको याद रखना है। फिर ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा सोपन, कई बार पूछा गया है श्यामा सोपन किसका उपन्यास है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह का। फिर राधा कृष्ण दास, इनका उपन्यास है निसहाय हिंदू। क्या है? निसहाय हिंदू किसका है? राधा कृष्ण दास का। एक और आता आदर्श हिंदू, आदर्श हिंदू किसका अभी पूछ ले तो? आदर्श हिंदू उपन्यास, तो ये है लज्जाराम मेहता का, मेहता लज्जाराम थे ना, उनका था आदर्श हिंदू। तो ये साथ में आप लिख लेना, क्योंकि एग्जामिनर यही कन्फ्यूज करता है कि हिंदू हिंदू दोनों में आ रहे हैं तो हम कौन सा ये वाला पूछ रहे हैं। आगे देखो देवकी नंदन खत्री, इनका उपन्यास है चंद्रकांता। कौन सा? चंद्रकांता, जिसको श्री कृष्ण लाल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना था, ये भी हमने बात करी है। इसके अलावा कुछ उपन्यासों की और बात कर लेते हैं, फिर ज़्यादा हो जाएगा लंबा वीडियो, तो लंबा नहीं करना है। फिर वो है ना हरिओद, अयोध्या प्रसाद हरिओद,
तो इनका उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। तो ये शुरू के जो उपन्यास है इनकी आपको क्वेश्चन ध्यान रखनी है, कई बार क्रम जमवा ले जाता है। वैसे आरबीसी का ट्रेंड कम है क्रम वाला, फिर भी हमें तैयारी पूरी करनी है हर स्तर से। अगर ट्रेंड ऐसा पूछ ले तो भी करना है, इजी पूछ ले तो भी करना है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल किसका है? तो हरिओद का। फिर मेहता लजाराम, बिगड़े का सुधार और आदर्श हिंदू। अब बताओ निशा हिंदू किसका था? हमने अभी पढ़ा था ऊपर, राधा कृष्ण दास का। तो ये मेहता लजाराम के दो उपन्यास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रजनंदन साई, इनका उपन्यास है सौंदर्य भाषक। ये कई बार पूछ रखा है, सौंदर्य भाषक इसका उपन्यास है ब्रजनंदन साई का। आगे देखो आप, और इनके उपन्यास दो तीन और पूछ रखे हैं भाई। एक तो सौंदर्य भाषक है ब्रजनंदन साई का, एक लाल चीन है। कौन सा है? लाल चीन। चीन कैसी है? लाल। ये भी ब्रजनंदन साई का है। एक उपन्यास इनका है राधाकांत। कौन सा है? राधाकांत। और एक है राजेंद्र मालती। राजेंद्र मालती। ये सारे उपन्यास ब्रजनंदन साई के हैं। आगे बढ़े अब देखो एक नोट लगाया मैंने कि व्यक्तिगत प्रेम को आधार बनाकर स्वच्छंदवादी उपन्यास जगमोहन सिंह और ब्रजनंदन साई ने लिखे हैं। व्यक्तिगत प्रेम को आधार बनाकर स्वच्छंदवादी उपन्यास किसने लिखे? पूछ ले। जगमोहन सिंह और ब्रजनंदन साई ने लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं अब। तो प्रेमचंद युग हो गया, तो मेरे हिसाब से एक बार इसे यहीं होल्ड कर देते हैं, क्योंकि प्रेमचंद युग बड़ा युग है और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये हम बाद में देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या है कि चीज़ें बढ़ जाएगी, ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर आपके भी कन्फ्यूजन होगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखने से पहले मैं आपको एक कोटेशन बता दूँ जो कई बार पूछी जाती है। तो ये हम अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन से द्विवेदी? हजारी प्रसाद, जिनको मैं हजारी बाबा कहता हूँ। तो इनका एक कोटेशन कई बार पूछा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ दे। वापस सुनना, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, पहला शब्द ये ध्यान रखना, पद दलित, अपमानित, पद दलित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद पद दलित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। पूछ किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह आपको अनिवार्यतः याद करना है। इसके अलावा रामविलास शर्मा ने 3 उपन्यासों को क्या कहा? देखो रामविलास शर्मा जी है ना, भजनलाल जी शर्मा से के कुछ लगते होंगे अपने सेम है ना, लगते नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं ना। रामविलास शर्मा, तो इन्होंने प्रेमाश्रम, कौन सा? प्रेमाश्रम, कर्मभूमि ये लिखा ही है, और गोदान, तीनों को हिंदुस्तान के किसानों के जीवन की वृत्तरही कहा है। पूछ रहे रामविलास शर्मा ने हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृत्तरही कौन से उपन्यासों को कहा है? कौन से 3 उपन्यासों को कहा है? तो ये ध्यान रखना आपको, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा है कुछ और दे देंगे तो आपको वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है और अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है बार बार, और अच्छा डिवीजन लेके आना है इस बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।